हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में बहती निर्मल नदी और दूर दिखाई देती एक रहस्यमयी पहाड़ी। उस पहाड़ी में एक प्राचीन गुफा थी, जिसे लोग तंत्र गुफा कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले वहां एक शक्तिशाली तांत्रिक ने कठोर साधना की थी। उसने अपार शक्तियां तो प्राप्त कर ली, परंतु उसके भीतर अहंकार और लालच भर गया। उसी अहंकार के कारण उसकी साधना श्राप बन गई और उसकी नकारात्मक शक्ति उस गुफा में कैद होकर रह गई। गांव वाले उस गुफा के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि जो भी वहां जाता है, उसके मन में अजीब भय और लालच जाग उठता है। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां से चीखने की आवाजें सुनी हैं। उसी गांव में एक साधारण बालक रहता था, आरव। वह धनवान नहीं था, लेकिन उसका हृदय निर्मल था। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। आरव रोज सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान करता। उसे ध्यान से शांति मिलती थी और धीरे धीरे उसका मन स्थिर और शांत होता जा रहा था। एक रात आरव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से घिरी एक स्वर्गीय अप्सरा जंजीरों में बंधी हुई है। उसकी आंखों में करुणा थी। वो बोली, हे बालक, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने अहंकार में मुझे इस गुफा में बांध दिया। जब तक कोई निस्वार्थ और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति भय, लालच और अहंकार पर विजय नहीं पाएगा, तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। सुबह होते ही आरव ने निर्णय ले लिया। वो अकेला उस तंत्र गुफा की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, अंधकार में उसे घेर लिया। अचानक भयानक दृश्य सामने आने लगे। डरावनी आवाजें, विशाल परछाइयां और अजीब आकृतियां। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर उसने आंखें बंद कर लीं और ओम का जाप करने लगा। कुछ ही क्षणों में सारे दृश्य धुएं की तरह गायब हो गए। उसे समझ आ गया कि भय बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। फिर अचानक उसके सामने सोने और रत्नों से भरा एक महल प्रकट हुआ। एक मधुर आवाज आई, आरव, ये सब तुम्हारा हो सकता है। बस यहां से लौट जाओ और अप्सरा को भूल जाओ। आरव गरीब था। उसकी मां बीमार रहती थी। एक पल को उसके मन में विचार आया कि अगर ये धन मिल जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाए। लेकिन अगले ही क्षण उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को कैद में नहीं छोड़ सकता। जैसे ही उसने ये कहा, महल और खजाना हवा में विलीन हो गया। अब गुफा के भीतर एक तेज प्रकाश फैला और एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह उसी तांत्रिक की आत्मा थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, बालक, तुमने भय और लालच को जीत लिया, पर क्या तुम शक्ति के मोह को भी त्याग सकते हो? मैं तुम्हें अपनी सारी सिद्धियां दे सकता हूं। तुम महान और प्रसिद्ध हो जाओगे। आरव शांत खड़ा रहा। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, सच्ची सिद्धि सेवा में है, प्रभुत्व में नहीं। यदि शक्ति से अहंकार जन्म ले, तो वह विनाश का कारण बनती है। जैसे ही उसने ये कहा, तांत्रिक की आत्मा प्रकाश में बदल गई और गुफा में गूंजती भारी ऊर्जा शांत हो गई। उसी क्षण जंजीरों की आवाज आई, दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्गीय अप्सरा उसके सामने प्रकट हुई, अब मुक्त और प्रसन्न। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि तुमने अपने मन पर विजय पाई है। सच्चा सिद्ध वही है जो अपने भीतर के भय, लालच और अहंकार को जीत ले। अप्सरा ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहां भी वह जाएगा, वहां शांति और समृद्धि आएगी। गुफा का अंधकार समाप्त हो गया। जब आरव गांव लौटा, तो लोगों ने देखा कि वातावरण बदल चुका है। खेतों में हरियाली लौट आई थी। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे थे और गांव में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। लेकिन आरव ने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वो पहले की तरह ही विनम्र रहा, अपनी माँ की सेवा करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। धीरे धीरे लोग उसे सिद्ध बालक कहने लगे, पर वो बस मुस्कुरा देता। आज भी देवपुर गांव में ये कथा सुनाई जाती है कि सच्ची सिद्धि किसी तांत्रिक शक्ति से नहीं, बल्कि पवित्र मन, निस्वार्थ भाव और सेवा से मिलती है। जो अपने मन को जीत ले,
वही सच्चा विजेता और सच्चा सिद्ध होता।